अनंत चतुर्दशी हम सब क्यों मनाते हैं और इस दिन जो 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांधा जाता है उसे क्यों बांधते हैं। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो सनातन है। और इस दिन जो गांठें बांधी जाती हैं 14, वो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और मान्यता है कि इस दिन अगर आप जो धागा है वो बांधते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और 14 साल के लिए अनंत चतुर्दशी के व्रत का संकल्प लेते हैं, तो आपको अंत में सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप भगवान विष्णु के धाम को जाएंगे और 14 सालों के बाद आपका अगर खोया हुआ कोई साम्राज्य है वो आपको वापस से प्राप्त होगा, नहीं तो आपको इतनी सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होगा जितना आप चाहते हैं या उससे भी ज़्यादा प्राप्त होगा। और इस चीज़ की जो कथा है वो महाभारत काल से भी जुड़ी है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर जी को बताया था कि वो अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 सालों के लिए संकल्प के साथ करें, जिसके बाद उन्हें उनका खोया हुआ साम्राज्य भी प्राप्त होगा और अंत में वो 14 लोकों को छोड़कर सीधे विष्णु लोक को जाएंगे। और इस धागे की एक मान्यता ये भी है कि इस धागे में 14 गांठें इसीलिए हैं क्योंकि 14 लोकों में फिर आपको कभी भटकना नहीं होता, आप सीधे विष्णु भगवान के धाम को ही जाते हैं जब आपका शरीर पूरा होता है। देखिए, अंत में जो हर बात का कंक्लूजन होता है ना, वो यही होता है कि जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते, जब तक हम भगवान के लिए पूरी तरह से संकल्प लेकर समर्पित नहीं होते, किसी भी चीज़ को हम नियम पूर्वक नहीं करते, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर हम नियम पूर्वक कोई भी व्रत करते हैं और भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमें कुछ समय बाद इस संसार के सारे सुख साधन प्राप्त होते हैं और अंत में जब शरीर पूर्ण होता है तो हम सीधे भगवान के धाम को ही जाते हैं। राधे राधे।